Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mughfiratuhu. Myself Khurram Shada Joda Advocate, and you are watching my YouTube channel by the name of Khurram Joda Triple H, TikTok account D1 and Facebook page Khurram Joda. सिविल लॉ सीरीज के तसलसल में आज की हमारी छठी वीडियो है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस generally about Limitation Act 1908, about what is Limitation Act 1908, what is the purpose, what is the basic scope of Limitation Act 1908, and what is the functionality, what is the philosophy of Limitation Act in the courts, in applying itself in the cases presiding by the judges. And we definitely are going and discussing this topic just because we wish to give awareness to all the senior and junior lawyers about actually what is the Limitation Act. So let's start. इसी से मुतालिक एक क्वेश्चन भी आया जुडिशरी एग्जामिनेशन में, एंड वो क्वेश्चन क्या था मैं वो बता देता हूँ. क्वेश्चन ये था कि Limitation Act 1908 is not an instrument of discretion but a discipline of finality, and that the highest judicial virtue in applying it is not compassion but fidelity to the law. ये एक स्टेटमेंट है लिमिटेशन एक्ट के पर्पस, लिमिटेशन एक्ट के स्कोप के बारे में. Now we are going to analyze this statement with the help of scenario based illustrations and some of important case laws of Supreme Court and High Court as well. देखिए लिमिटेशन एक्ट 1908, this is an act which is practically implemented in all the courts established under the rules under the law of Pakistan. इसकी नेचर क्या है बेसिकली? तो द नेचर एंड ऑब्जेक्ट जो है इस लिमिटेशन एक्ट का वो सिंपल है कि एक तो ये फाइनलिटी इन लिटिगेशन है, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ स्टेल क्लेम्स है, थर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्टर्ब्ड राइट्स आफ्टर लॉन्ग डिले. It is basically founded upon the maxim, and the maxim was interest republicans utsi finzim licim. इसका मतलब ये है कि रियासत के इंटरेस्ट में होगा कि अगर कोई लिटिगेशन खत्म होती है, ये रियासत के फेवर में होगा. तो बेसिकली इट इज इन द फेवर ऑफ द स्टेट दैट लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड. तो लिमिटेशन एक्ट का मकसद बुनियादी ये है कि लिटिगेशन जो है वो प्रोलॉन्ग ना हो, लिटिगेशन जो है उसका एक खात्मा हो. दस लिमिटेशन लॉ जो है इसलिए इज बेसिकली प्रोसीजरल इन नेचर, मैंडेटरी इन ऑपरेशन, एंड एज वेल एज जनरली लीव्स लिटिल रूम फॉर इक्विटेबल डिस्क्रिप्शन. अदालतें अक्सर देखती हैं और ये ऑब्जर्व करती हैं कि वे लिमिटेशन एक्सपायर्स द रेमेडी बार्ड इवन इफ द राइट मॉरली सर्वाइव्स. कि जब लिमिटेशन एक्सपायर होती है तो वहां पे राइट तो मौजूद होता है लेकिन रेमेडी जो है वो वहां पे बार कर जाती है. अब क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई लिमिटेशन इज अ डिसिप्लिन ऑफ फाइनलिटी. लिमिटेशन एक्ट इम्पोजेस स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस within which legal remedies must be pursued. लिमिटेशन एक्ट जो है ये बड़ी सख्त टाइमलाइन हमें दे देता है, और वो टाइमलाइन क्या होती है कि हमें उस टाइमलाइन के अंदर रहकर अपने जो रेमेडीज होती हैं उनको परस्यू करना होता है. इसलिए इसे कहा जाता है कि लिमिटेशन इज अ डिसिप्लिन ऑफ फाइनलिटी. मिसाल के तौर पर सूट ऑन रिटन कॉन्ट्रैक्ट अगर तहरीरी मुआहदा है तो उसके लिए लिमिटेशन एक्ट ने बाकायदा एक टाइमलाइन दी है कि विद इन 3 years यू हैव टू फाइल योर सूट. इफ यू आर अग्रीड बाय अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट देन यू मस्ट हैव फाइल अ सूट विद इन 3 years. इसी तरह अपील के भी काफी टाइम वगैरह दिया हुआ है, रिविजन्स का एक टाइमलाइन मुकर्रर है, और इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि विद इन टाइम केसेस को परस्यू किया जाए. Once time expires, the court cannot entertain the matter unless statutory ground for extension exist. जब तक कुछ स्टैट्यूटरी ग्राउंड मौजूद नहीं होगा अदालतें फिर जो है उस टाइम लाइन से बाहर नहीं जा सकती. बेसिकली इसीलिए कहते हैं कि लिमिटेशन लॉ क्रिएट्स लीगल सर्टेनिटी, जुडिशियल डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी इन कमर्शियल एंड सिविल अफेयर्स. अगर अदालतें लिमिटेशन एक्ट को, लिमिटेशन के कानून को इग्नोर कर दें किसी भी सिंपैथी की वजह से, तो फिर क्या होगा? फिर लिटिगेशन वुड बिकम एंडलेस, एविडेंस वुड डिसअपीयर, मेमोरीज वुड फेड एंड सेटल्ड राइट्स वुड बिकम अनसर्टेन. तो ये सारे अवामिल जो हैं ये रुकावट पैदा कर देंगे फाइनलिटी ऑफ केसेस में. जनरल जो इक्विटी है अगेंस्ट स्टैट्यूट
वो कोई इसमें हर्डल क्रिएट नहीं करती। एक सेंट्रल प्रिंसिपल है पाकिस्तानी यूरिस्प्रूडेंस में कि इक्विटी कैन नॉट ओवरराइड एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी लिमिटेशन। अदालतें कर सकती हैं, सिंपैथाइज कर सकते हैं विद लिटिगेंट, बट वो लिमिटेशन को एक्सटेंड इसलिए नहीं करेंगे कि लिटिगेंट पुअर है जी, या लिटिगेंट इग्नोरेंट है, या वो केयरलेस है, या ही हैज सफर्ड सम हार्डशिप। इस वजह से बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं होगी लिमिटेशन एक्ट में। हाँ, इक्विटी मौजूद है लेकिन वो स्टैट्यूटरी लिमिटेशन को ओवरराइड नहीं कर सकती। ओवरराइड कब करेगी? जब माइनॉरिटी का इशू होगा, जब इंसैनिटी का इशू होगा, जब एक्नॉलेजमेंट का इशू होगा, जब फ्रॉड का इशू होगा, या फिर कोई सफिशिएंट कॉज दी जाएगी अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, तो तब ये एक्सटेंशन मिल सकती है। अदरवाइज इक्विटी जो है वो दैट कैन नॉट ओवरराइड अ स्टैट्यूटरी लिमिटेशन रूल। जुडिशियल फाइडेलिटी ऑफ लॉ क्या है? जुडिशियल फाइडेलिटी ऑफ लॉ बेसिकली इट मीन्स कि जो जजेस हैं वो लेजिस्लेटिव कमांड को ओबे करें, उसको फॉलो करें, पर्सनल नोशन या फेयरनेस को ना देखें। दोबारा बता देता हूं, जुडिशियल फाइडेलिटी क्या है कि जो जजेस हैं, जो कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, दे ओबे द कमांड ऑफ अ लेजिस्लेटिव स्टैट्यूट एंड नॉट द पर्सनल नोशन ऑफ एनी लिटिगेंट और फेयरनेस। A judge cannot say the plaintiff deserves relief morally, therefore limitation should be ignored. ये जज ये कह ही नहीं सकता कि जनाब अखलाकी तौर पे इसे रिलीफ देना चाहिए क्योंकि लिमिटेशन में तो बड़ी सख्ती है। और अगर ऐसा कोई जज करेगा तो ये जुडिशियल जो लेजिस्लेशन है उस पर बार आएगा, उस पर हर्डल क्रिएट होगी। जुडिशियल डिसिप्लिन बेसिकली रिक्वायर करता है स्ट्रिक्ट कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन, adherence to statutory text and uniform application of law. This would maintain actually rule of law, equality before law and predictability of litigation. इसी तनाजुर में कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं बाकायदा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की। कुछ मैं बता देता हूँ। नंबर 1 इज PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 535। इसमें कहा गया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन मे ऑपरेट हार्शली बट कोर्ट्स कैन नॉट एक्सटेंड लिटिगेशन ऑन इक्विटेबल ग्राउंड। कि ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन ये सख्त है, लेकिन इसको हम सिर्फ इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते कि जनाब किसी पार्टी का ग्राउंड बन रहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इट मस्ट बी फॉलोड। Once litigation expires, valuable rights accrue to the opposite party and court must protect those accrued rights. Courts are bound by the law. इसी तरह एक और सुप्रीम कोर्ट का केस है PLD 1970 और इसका पेज है सुप्रीम कोर्ट 1। इसमें कहा गया कि लिमिटेशन लॉ मस्ट बी अप्लाइड विद फुल राइगोर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट। जितने भी केस लॉज या कितने केसेस अनाउंस हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रेलेवेंट टू द लिमिटेशन एक्ट, सब में एक चीज कॉमन है कि दे ऑब्जर्व द लिमिटेशन एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट लॉ, बट दे नेवर ट्राई टू इग्नोर और बाईपास दिस लॉ जस्ट टू गिव सम रेमेडी टू द लिटिगेंट। 1997 का केस लॉ है, 1997 SCMR पेज है 1139। उसमें भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट courts cannot condone delay merely on compassionate grounds. Sufficient cause अगर दी गई है तो वो एक ग्राउंड है, लेकिन महज compassionate ग्राउंड अगर मौजूद है तो उस पर एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो है कोर्ट नहीं दे सकती। तो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को साथ लेके आपके साथ हाजिर होंगे सिविल लॉ सीरीज की। और मेरा टिकटॉक अकाउंट है B1, यूट्यूब चैनल है मेरा खुर्रम जोड़ा 888 एंड फेसबुक पेज है खुर्रम जोड़ा। काइंडली इसको फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी दोस्त हो, भाई को, फेलो को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लिमिटेशन एक्ट, तो वो मुझे DM कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बी इन टच, स्टे इन टच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।